In Latvia, we find both the programs, bachelor's as well as master's. Majorly जो programs मिलते हैं bachelor's की अगर हम बात करते हैं तो computer science student को जो वीज़ा मिलता है it will be Schengen visa only. तो technical programs के लिए लाटविया में अगर student जाना चाहता है तो यहाँ पर उसका जो main academic background check किया जाता है वो 10 onwards किया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाटविया से. लाटविया अगेन अ शेनिगन कंट्री. स्टूडेंट को जो वीज़ा मिलता है दैट विल बी शेनिगन वीज़ा ओनली. शेनिगन वीज़ा कैन गिव एक्सेस टू अ स्टूडेंट इन ऑल दी 29 शेनिगन कंट्री एज वी ऑल नो. ठीक है. इन लाटविया वी फाइंड बोथ दी प्रोग्राम्स, बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स. हियर वी हैव वन ऑफ द डायरेक्ट टाइप दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट Latvia, which is TSI Latvia. In Latvia मेजरली जो प्रोग्राम्स मिलते हैं बैचलर्स की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ये कुछ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोग्राम्स हैं लाटविया में जो जनरली स्टूडेंट्स को, अगर हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो हर कंट्री में रोबोटिक्स का ऑप्शन नहीं मिलता स्टूडेंट को. साथ में बैचलर्स में एरोस्पेस में भी काफ़ी कम ऑप्शंस हैं. तो यहाँ अपने को लाटविया में वी हैव दिस ऑप्शन. एंड फॉर मास्टर्स ऑल्सो वी हैव ऑप्शंस लाइक अगेन सेम रोबोटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एरोस्पेस. एंड हेयर वी हैव वन ऑफ द PhD प्रोग्राम एज वेल विच इज़ PhD इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस. PhD का जो कोर्स ड्यूरेशन है दैट वुड बी ऑफ 3 years. बैचलर्स का कोर्स ड्यूरेशन है 3 years to 3.5 years. मास्टर्स का कोर्स ड्यूरेशन है 2 years. Here student will be getting a post study work visa of 1 year. लाटविया में स्टूडेंट को जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है PSW वो 1 year का मिलता है. यहाँ बेसिकली जो ट्यूशन फ़ी रहता है लाटविया में वो ट्यूशन फ़ी आपका समवेयर अराउंड रहता है 4,000 euros to 5,000 euros ऑन अ ईयर बेसिस. स्टूडेंट को आइल्स का वेवर मिल सकता है. यहाँ मेजरली स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं प्रोफाइल की तो लाटविया के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट प्रोसीड करना चाहता है तो उसका गैप मैटर करता है. अगर यूनिवर्सिटी मान लीजिए उसका प्रीवियस जो एजुकेशन है उसका लेट्स से 2 years का गैप है तो यूनिवर्सिटी प्रोफाइल कंसिडर कर लेती है. लेकिन 2 years से ज़्यादा का गैप है और अगर वो प्रॉपरली जस्टिफाइड भी नहीं है तो स्टूडेंट को यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं. बेसिकली अगर हम बात करते हैं ओवरऑल परसेंटेज सिनेरियो की तो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 60%. 2 year का गैप अगर जस्टिफाइड नहीं है तो वो कंसिडर नहीं करते यूनिवर्सिटीज़. हाँ, नहीं करते. बट पब्लिक यूनिवर्सिटी लाटविया यूनिवर्सिटी है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ लाटविया में. उसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं. पब्लिक यूनिवर्सिटी में जनरली वो कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज ये TSI की जो रैंकिंग है काफ़ी अच्छी रैंकिंग है और यहाँ पे मेजरली जो प्रोग्राम्स हैं वो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं. तो टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए लाटविया में अगर स्टूडेंट जाना चाहता है तो यहाँ पर उसका जो मेन एकेडमिक बैकग्राउंड चेक किया जाता है वो 10 onwards किया जाता है. तो हाई स्कूल में स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में मिनिमम 60 मार्क्स और 65 मार्क्स होना ज़रूरी है आउट ऑफ 100. इन एनी केस अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ठीक है, और वो बैचलर्स इन बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स में जाना चाहता है, लाटविया वो एक कंट्री ऑप्शन देख रहा है अपने लिए. तो अब ऑब्वियसली बात है कि अगर उसने कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो 12th में तो उसके पास मैथमेटिक्स होगा नहीं, तो इस सिनेरियो में वो 10th के मार्क्स चेक करेंगे. अदरवाइज़ अगर वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स में जा रहा है और स्टूडेंट के पास PCM बैकग्राउंड से है, वो 12th उसने PCM से किया है, तो उसके पास मैथमेटिक्स में 60 से 65 के बीच में मार्क्स होना ज़रूरी है. देन ओनली स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर बैचलर्स. और मास्टर्स के लिए अगर स्टूडेंट जा रहा है तो डेफिनेटली फिर उसके जो परसेंटेज हैं वो परसेंटेज अगर 60 से थोड़ा कम भी है लाइक 55% है तो अभी वी कैन कंसिडर द प्रोफाइल. बट द थिंग इज़ कि मैथमेटिक्स में उसके जो मार्क्स हैं वो 60 से 65 होना कंपलसरी है इन 12th एंड इन बैचलर्स. मास्टर्स के लिए अगर स्टूडेंट जा रहा है तो अगर कोई मास्टर्स के लिए जा रहा है जिसके बैचलर्स में उसके पास ऑलरेडी ऑनर्स की डिग्री है लेकिन 12th में उसके पास इतने मार्क्स नहीं है मैथ्स में, तो फिर वो 10th के मार्क्स कंसिडर करेंगे मैथमेटिक्स में और फिर उसके बैचलर्स के.